हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क ममनू के बारे में। इस ड्रामे की स्टोरी को जो सेल किया गया था वो किया तो गया था रोमांटिक ड्रामा के नाम से, बट एक्चुअली में इस ड्रामे की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। जो इस ड्रामे के मेन लीड्स थे, बोथ मेल एंड फीमेल, दे बोथ वर वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड मेस्ड अप कैरेक्टर्स। मैं बताती हूँ कैसे। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्ट ड्रामे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस ड्रामे की स्टोरी स्टार्ट होती है ज़ियागिल मेंशन से, जहां अदनान ज़ियागिल जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपने 2 बच्चों के साथ इस मेंशन में रहते हैं। उनकी बेटी का नाम होता है निहाल और बेटे का नाम होता है बुलंद, और इन दोनों को एक नैनी ने पाला होता है जिसका नाम होता है मिस दिनीज। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अदनान को एक हसीन लड़की पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम होता है बीतर। अब बीतर की भी एक अपनी स्टोरी है। उसकी फादर की डेथ हाल ही में हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से शदीद ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि वही उसके डेथ की वजह थी। भीतर की जो माँ है वो बहुत ज्यादा लालची औरत है, और अपने शौहर के मरने के बाद अब उसकी नजर अदनान के ऊपर है, क्योंकि अदनान एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी है। तो अगर वो उससे शादी कर लेगी तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब जो अदनान है वो भीतर को प्रपोज कर देता है, क्योंकि उसे भीतर पसंद आ जाती है। भीतर का जो कैरेक्टर है वो शुरू में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, वो एक अच्छी लड़की होती है, बट वो अपनी माँ से नफरत करती है, बट उससे भी ज्यादा क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ क्या प्लानिंग कर रही है। इसकी वजह से वो अदनान से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। अदनान की जो बेटी होती है निहाल, वो पहले तो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती, बट मिस दिनीज उसे समझाती है, जिसकी वजह से वो बाद में अदनान और भीतर की शादी के लिए राजी हो जाती है। अब इसी घर में रहता है अदनान का भांजा बहलूल। जो बहलोल का कैरेक्टर है ना इस कहानी में, वो बहुत ज्यादा मेस्ड अप कैरेक्टर है। आगे आगे सुनते जाओ, मैं बताती जाऊंगी कैसे। तो जो भीतर है उसे बहलोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि बहलोल ने पहले उसकी बहन को भी धोखा दिया हुआ होता है। अब होता क्या है कि एक ही घर में रहते रहते बहलोल को भीतर से अट्रैक्शन हो जाती है। शुरू में वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है, बट वो खुद को रोक नहीं पाता, और फिर भीतर को भी बहलोल पसंद आने लग जाता है। लेकिन भीतर शुरू से ही अपने माइंड में क्लियर होती है। उसे जब रियलाइज होता है कि वो अदनान को धोखा दे रही है, तो वो बहलोल से कह देती है कि या तो हम यहाँ से चले जाते हैं या फिर ये सब कुछ बंद कर देते हैं। बट बहलोल भाई वो इतना बुज़दिल इंसान है, उसे चीट भी करना है पर कमिटमेंट भी नहीं देनी, इसीलिए वो बैकआउट कर जाता है और भीतर से दूर होने के लिए अपनी उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो एंगेजमेंट कर लेता है। अब इस बीच अदनान और भीतर के दरमियान भी टेंशन पड़ने लग जाती हैं, और भीतर अदनान को साफ साफ कह देती है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। अब होता क्या है कि टाइम जैसे जैसे गुजरता है, बहलोल खुद पर ना कंट्रोल नहीं कर पाता। वो आखिरकार भीतर से कन्फेस कर देता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। अब एक रात होता क्या है कि अदनान घर पर नहीं होता, तो भीतर और बहलोल ना गार्डन में छुपके से मिलते हैं, और वहाँ घर का एक नौकर होता है बशीर, जो उन्हें देख लेता है। हालांकि ये लोग बशीर को देख नहीं पाते, बट वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन भीतर जो है वो घर छोड़कर चली जाती है, और जो बहलूल है वो भी अपनी एंगेजमेंट तोड़ कर कहता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो वो वहां से चला जाता है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि ये दोनों शहर के बाहर एक घर लेकर वहां छुपकर रहने लग जाते हैं। लेकिन इधर जो भीतर की माँ है फिरदौस, वो ये नहीं चाहती कि भीतर जो है वो अदनान को छोड़े, क्योंकि अदनान एक अमीर आदमी है, और अगर भीतर ने उसे छोड़ दिया तो ये लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसीलिए फिरदौस क्या करती है, वो अदनान की जो बेटी थी निहाल, उसके दिमाग में ये बातें डाल देती है कि बहलोल सिर्फ निहाल से प्यार करता है और उसने इसीलिए अपनी मंगनी तोड़ दी है। अब जो निहाल का कैरेक्टर है वो पहले से ही बहलूल को पसंद करती है, तो वो भीतर की माँ की बातों में आ जाती है। बट जो मिस दिनीज है ना वो समझ जाती हैं, और वो निहाल को ना फिरदौस से दूर रखने की कोशिश करती हैं। बट निहाल के ऊपर फिरदौस का बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो चुका होता है, और वो मिस दिनीज से दूरियां बढ़ा लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि मिस दिनीज जो है वो उसे बहलूल से दूर कर रही है। अब जो ये ड्रामा था ना, इसका हर एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। ये जो मिस दिनीज है, इनकी भी एक अपनी स्टोरी है। वो शुरू से अदनान ज़ियागिल से मोहब्बत करती हैं, बट कभी भी वो उनको बोल नहीं पाती। फिरदौस उन्हें भी अपने रास्ते से हटाने के लिए ना ये सब बातें जो है वो सबको जाकर बता देती है, जिसकी वजह से मिस दिनीज का जो होल्ड होता है ना इस मेंशन में, वो खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो बशीर था, जिसने बहलूल और भीतर को देख लिया था वहां पर, तो वो क्या करता है कि वो उनका पीछा करता है और उनकी एक कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में ना वीडियो बना लेता है। बट फिलहाल वो वीडियो किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि जो बशीर है वो निहाल को पसंद करता है, और वो ये नहीं चाहता कि निहाल हर्ट हो। इधर जो फिरदौस है वो बहलूल और भीतर की प्लानिंग फेल कर देती हैं, तो बहलूल और भीतर पकड़े जाने की डर से ना वापस आने का सोचते हैं। अब होता क्या है कि जब बहलूल एक दिन नशे में होता है और भीतर से कह देता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, तो उनकी ये जो बातें हैं वो अदनान सुन लेते हैं। अदनान को इन पर शक होने लगता है, तो अदनान का शक दूर करने के लिए भीतर कहती है कि बहलूल ने उसे बताया कि वो निहाल को पसंद करता है। जब अदनान बहलूल को कन्फ्रंट करता है, तो बहलूल भी डर के मारे हाँ बोल देता है, और यहाँ पर फिर निहाल और बहलूल की स्टोरी शुरू हो जाती है, और घर वाले उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं।
भीतर बार बार ये कोशिश करती है कि ये एंगेजमेंट टूट जाए। हर तरह की प्लानिंग करने के बाद जब उसे समझ आ जाता है कि वो अकेली ये सब नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है कि वो अपनी माँ फिरदौस के पास जाती है और उसे गिड़गिड़ा कर कहती है कि वो ये मंगनी तोड़वा दे। वहां पर फिर वो कन्फेस कर देती है कि वो बहलूल से बहुत प्यार करती है, तो वो उसके बिना नहीं रह सकती। तो उसकी जो माँ होती है फिरदौस, वो अपनी बेटी को इस हालत में देखती है तो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब भीतर और फिरदौस दोनों मिलकर घर से उन सभी लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं जिन्हें इनकी प्लानिंग पर शक होता है। पहले वो मिस दिनीज को निकालते हैं, फिर घर के बाकी मुलाजमीन को भी एक एक करके निकाल देते हैं। बट ऐसा करने से ना इनकी प्लानिंग कामयाब नहीं होती, उल्टा अदनान को इन पर शक होने लगता है और निहाल को भी अब इनकी प्लानिंग समझ आने लगती है, जिससे दिन ब दिन ना इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। इधर जो बशीर होता है वो जाकर मिस दिनीज को कहता है कि बहलूल और निहाल की शादी ना होने दें। वो सीधा तो नहीं बताता कि वो बहलूल और भीतर के बारे में जानता है, बट जो मिस दिनीज हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता शक होने लगता है। और एक रात क्या होता है कि जब भीतर और बहलूल चुपके से जंगल में मिलने जाते हैं तो मिस दिनीज उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है और उन्हें देख लेती है। वहां जाकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। बट वहाँ होता क्या है कि जो बहलूल होता है वो आखिरकार ना हार मान जाता है और वो वहाँ पर भीतर को कहने आया होता है कि वो जो है उसे भूल जाए, क्योंकि वो निहाल से शादी करने वाला है और निहाल से प्यार करता है। ये सुनकर भीतर का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब शादी जैसे जैसे करीब आती जाती है, बहलूल और भीतर के दरमियान ना टेंशन्स मजीद ज्यादा बढ़ने लगती हैं। तो इस तरफ मिस दिनीज बशीर पर प्रेशर बनाती हैं कि जो भी वो जानता है वो सबको बता दे। बशीर फिर भी ये सब कुछ नहीं बताता, तो मिस दिनीज क्या करती हैं, वो खुद अदनान के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि ये शादी मत होने दो, क्योंकि बशीर कुछ ऐसा जानता है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि बहलूल और भीतर के बीच में ना कुछ चल रहा है। तो अदनान को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, बट आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अदनान को भी उन पर शक होने लगता है। तो वो क्या करता है कि वो बशीर को ना कन्फ्रंट करने जाता है। अब शादी वाले दिन क्या होता है कि जब भीतर को ये यकीन हो जाता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तो वो सबको सच बताने का फैसला कर लेती है। उधर जो फिरदौस होती है भीतर की माँ, वो घबरा कर बहलूल को मैसेज कर देती है कि भीतर को समझाओ कि वो सबको सब कुछ बताने जा रही है। तो जो भीतर होता है भाई, वो इतना ज्यादा मेस्ड अप कैरेक्टर है ना, इतना ज्यादा मेस्ड अप कैरेक्टर है कि मुझे जब जब मैं उसको देखती हूँ ना, मुझे उस पर गुस्सा आने लग जाता है। ही वॉज द रेड फ्लैग बिफोर द वर्ड रेड फ्लैग इज एग्जिस्टेड। बहलूल क्या करता है, तो बहलूल डर के मारे ना भागकर भीतर के पास पहुंचता है। भीतर पहले तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि शायद वो उसके पास आ गया है, वो शादी छोड़कर उसके पास आ गया और अब ये दोनों खुश रहेंगे। बट बहलूल क्या करता है, बहलूल यहाँ भी आकर उसे वही गिड़गिड़ाने की कोशिश करता है, माफी मांगने की कोशिश करता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहता, बट तुम किसी को कुछ भी मत बताओ ना। ये सुनकर भीतर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। दूसरी तरफ जो बशीर होता है वो आखिरकार अदनान को सारी बातें बता देता है कि उसने कैसे बहलूल और भीतर को कहाँ कहाँ देखा था। अदनान को पहले तो यकीन नहीं आ रहा होता, बट वो गुस्से में बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि यहाँ पर एक तरफ अदनान यहाँ पर आ रहा होता है, दूसरी तरफ निहाल भी भागकर इन सब सिचुएशंस की तरफ आ रही होती है। तो भीतर जो है वो बहलूल के सामने एक आखिरी चॉइस रखती है कि या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर मुझे जानने दो ना, या फिर मैं खुद को मार लूंगी। तो जो बहलूल है वो इस एंड पॉइंट पर भी आकर कोई भी फैसला नहीं कर पाता। तो जब कोई भी फैसला नहीं हो पाता और अदनान ज़ियागिल भी अंदर आ जाता है, तो वो बहलूल को जब कन्फ्रंट करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे बेटे थे, तुम्हें तो मैंने अपने बेटे की तरह पाला था। तो ये सब जब हो रहा होता है, इसी के बीच भीतर क्या करती है कि भीतर उन दोनों के सामने खुद को गोली मार देती है और वो वहीं पर ना मर जाती है। तो ये थी इस ड्रामे की पूरी कहानी। तुम बताओ कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी और आइकॉनिक और पुरानी स्टोरीज लेकर आऊँ जो ड्रामा तुम्हें पसंद है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।